छोटुआ चल रहा है, छोटिया रुकी है। तो छोटुआ की चाल छोटिया के सापेक्ष कितना हुआ? हुआ ना सापेक्ष। यही है सापेक्ष कि एक दूसरे के बीच कंपेयर करते हैं, मिलाते हैं, मेल जोल करते हैं। या मान लो ई रुका हुआ है, हाई छोटिया चल रही है, छोटिया की चाल छोटुआ के सापेक्ष कितना है? अवकलन तो पहाड़ है सर का। बच्चों को ये लगता है कि अवकलन हमको तो आएगा ही नहीं, अवकलन बहुत कठिन चीज है। अरे लोग इसी के लिए मैथ छोड़ देते हैं। ये अवकलन समाकलन है ना जो बच्चों को एकदम डरा के रखता है, खौफ मचा देता है बच्चों के हृदय में कि ये अवकलन और समाकलन बहुत ही जिद्दी चीज है। अगर आप इस गणित को पढ़ेंगे तो ये आपको बर्बाद कर देंगे। यही सोचते हो ना? एकदम निश्चिंत रहो, इस चीज को निकाल दो दिमाग से कि आपको अवकलन नहीं आएगा, आपको समाकलन नहीं आएगा। ऐसी कोई बात नहीं कि जब मैं हूं तो क्या नहीं आएगा, सब कुछ ही आएगा। आप केवल इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद कहिएगा, कमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि सर अवकलन से जितना डर लगता था उतना ही प्यार हो गया। ये अवकलन ऐसी आसान चीज हम बना देंगे कि आप राह चलते हुए भी सबको बताते चलेंगे कि अवकलन कुछ होता नहीं है, हम अवकलन को अच्छे से जानते हैं। अवकलन का मतलब कुछ नहीं है, जब चाहो तब चबा के किनारे कर दें। तो बस इस वीडियो को पूरा देखिए, हम इसमें कोई सवाल नहीं बताएंगे। बस लोग क्या करते हैं, अवकलन पे आगे डायरेक्ट सवाल पर ही हमला बोलते हैं। ये गलत तरीका है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। केवल अवकलन का आज मैं आपको हूबहू कराऊंगा। इस अवकलन को आज आप इस वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे नहीं बल्कि देखेंगे अवकलन होता क्या है, अवकलन से हमें क्या मिलता है, अवकलन जीवन में काम कहाँ करती है, अवकलन से हमें क्या क्या लाभ है। इन सभी बातों को आज इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से जानेंगे। बस एक चीज आपको करना है कि आप अपने दिल दिमाग को खोल करके रखिए, अपनी आंखों को खोल के रखिए और देखिए यहाँ पे कि मैं क्या बता रहा हूँ। आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, फिर आपके लिए ऐसा कोई चीज नहीं होगा कि जो आएगा नहीं। तो अब ज्यादा कुछ इधर उधर का नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि पढ़ना है तो मेहनत करना है। अवकलन देखिए, अवकलन जो है एक गणित का नियम है, एक गणित का जो है एक तरीका है अवकलन। इस अवकलन से हमें क्या मिलता है हम आपको अभी बताएंगे। देखिए, अवकलन को आप एक चीज समझिए, अवकलन को आपको हम एकदम सरल भाषा में बताने की पूरा कोशिश करें। देखिए, परिवर्तन, ये होता है परिवर्तन, ये अवकलन है। अवकलन का मतलब क्या है? परिवर्तन। याद रखिए, अब इसे चौंकने की बात नहीं कि सर ये कौन सी बात हुई। दरअसल आपको आज तक ही बताया ही नहीं गया कि अवकलन होता क्या है। बस अवकलन, बस कर डालो अवकलन, समाकलन कर डालो समाकलन, पर ये होते क्या है कौन बताया आपको आज तक? तो आज देखेंगे, चौंकेंगे तो जरूर ना। तो अब ध्यान से देखिए, चौंकिए मत। परिवर्तन, अवकलन का मतलब परिवर्तन। हाँ, लेकिन यहां दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? ये परिवर्तन दो तरह का होता है। परिवर्तन दो तरह का होता है। कुछ लोग नौकरी से गिर जाते हैं, कुछ लोग नौकरी में आगे बढ़ जाते हैं। ये भी तो एक परिवर्तन है। कभी धूप कभी छाया, ये भी तो एक परिवर्तन है। तो परिवर्तन दो तरह से होता है, याद रखिएगा। एक परिवर्तन होता है वृद्धि, बढ़ गया, जितना पहले था बढ़ गया, परिवर्तन हो गया। और एक होता है ह्रास। ह्रास का मतलब क्या है? ह्रास का मतलब होता है कि घट गया, घट गया। लीजिए, हम अच्छे से बता दे रहे हैं, ह्रास हुआ, कमी हुई, घट गई। तो ये दो तरह का परिवर्तन। जैसे हम मान लें, आपको मान लें एक गाड़ी की चाल है जो कि 80 किलोमीटर प्रति हावर्स, प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा है। लेकिन अगले ही समय में इसकी चाल घट के 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और फिर अगले पल इसकी चाल बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। चाल में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जब 80 से 60 हुआ तो भी परिवर्तन हुआ, यानी कि तो भी चाल बदला, और 80 से 120 हुआ तो भी परिवर्तन हुआ, तो भी चाल बदला। परिवर्तन हुआ ना यहाँ पे, चाहे कम हुआ चाहे ज्यादा, तो परिवर्तन बस यही दो ही तो होता है, या तो घटता है या तो बढ़ता है। इसी को परिवर्तन कहते हैं। तो ये जो घटा, ये ह्रास वाला यानी घटते हुए परिवर्तन हुआ, और ये जो बढ़ा ये वृद्धि हुआ यानी कि बढ़ता हुआ परिवर्तन है। देखिए, घटते हुए परिवर्तन को माइनस से दिखाते हैं और बढ़ते हुए परिवर्तन को प्लस से दिखाते हैं। अरे इस बात को तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज और आपको समझना चाहिए, परिवर्तन तो आपको समझ में आ गया कि अवकलन का मतलब परिवर्तन होता है, लेकिन अभी गणित तो इससे दूर जा रहा है ना। अभी गणित से तालमेल कहां बैठा इस परिवर्तन का? तो अब तालमेल भी तो गणित में बैठाना है, केवल परिभाषा जानने से काम नहीं चलेगा बाबू। अब है भेली है, हमें पता है मीठा होता है, मीठा होता है, पर जब खाएंगे चीखेंगे तब ना स्वाद पता चलेगा। तो यहां चीखना पड़ेगा तब आएगा। तो देखिए, ये परिवर्तन,
परिवर्तन किसी के सापेक्ष होता है, अकेले परिवर्तन नहीं होता है, किसी के सापेक्ष, ज्यादातर समय के सापेक्ष होता है। अगर आप कोई सापेक्ष नहीं पा रहे हैं तो समय को सापेक्ष बना लीजिए ना। सापेक्ष का मतलब क्या होता है? सापेक्ष का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रति, उसको सापेक्ष कहते हैं। जैसे दो आदमी हैं, मान लो एक ये आदमी है, छोटुआ है, मान लो छोटिया है, ये मान लो दो आदमी है, बहुत सारा बार रखा है, ये छोटिया है, ये हाँ दो आदमी है। अब देखो ई वाला अगर मान लो चल रहा है और ई वाला रुका है, ये चल रहा है, छोटिया रुकी है, तो छोटुआ की चाल छोटिया के सापेक्ष कितना हुआ? हुआ ना सापेक्ष। यही है सापेक्ष कि एक दूसरे के बीच कंपेयर करते हैं, मिलाते हैं, मेल जोल करते हैं। या मान लो ई रुका हुआ है, हाई छोटिया चल रही है, छोटिया की चाल छोटुआ के सापेक्ष कितना है? हुआ ना सापेक्ष। यही है सापेक्ष। कोई दिक्कत? अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो में बताइएगा कमेंट करके, फिर हम आपको सापेक्ष का पूरा दर्शन ही कराएंगे। तो ये रहा आपका परिवर्तन। तो हमने कहा परिवर्तन आपका सापेक्ष होता है, किसी के प्रति होता है, अकेले नहीं होता है कि अकेले हो जाएगा। जैसे समय के सापेक्ष, मान लीजिए जैसे आयतन के सापेक्ष, क्षेत्रफल के सापेक्ष, लंबाई चौड़ाई के सापेक्ष, ऐसे बहुत सारी सापेक्ष बनती हैं। तो इनको जब आप गणित पढ़ेंगे अच्छे समझ पाएंगे। अभी आप टाइम के सापेक्ष पे चलिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत आसान चीज है। मान लीजिए किसी कार है, किसी कार की जो चाल है, ये चाल मान लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये प्रति है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 80 किलोमीटर बटे घंटा, यानी 1 घंटा। ऐसे भी लिख सकते हैं 80 किलोमीटर बटा 1 घंटा। देखिए 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है गाड़ी, 1 घंटे में 80 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे के सापेक्ष इसकी चाल 80 किलोमीटर है। 1 घंटे के सापेक्ष कितना जाता है? 80 किलोमीटर जाता है। तो हुई ना 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तभी तो हुआ। यानी 1 घंटे का सापेक्ष में, 1 घंटे के सापेक्ष ये 80 किलोमीटर जाता है। तो जो सापेक्ष होता है उसको बटे के नीचे, ये बटे के नीचे की चीज है ना 1 घंटा, तो जो सापेक्ष होता है बटे के नीचे, और जिसमें परिवर्तन होता है बटे के ऊपर। याद रखिएगा, देखिए जो सापेक्ष है वो बटे के नीचे रहता है, और जिसमें परिवर्तन हो रही है जो वो राशि है, वो राशि ऊपर में रहती है। वो राशि ऊपर में रहता है, जैसे आपका हुआ दूरी हुआ या फिर आपका चाल हुआ, ये सब ऊपर रहता है। नीचे कौन रहता है? जिसके सापेक्ष हो रहा है। अब हम आपको एक छोटा सा और उदाहरण बताएंगे। आप त्वरण को जरूर जानते होंगे विज्ञान में, त्वरण को विज्ञान में आप जानते हैं। ये त्वरण गणित में काम कैसे करता है, इसको गणित से हम कैसे देखेंगे, अभी हम इसको बताएंगे आपको कि त्वरण जो है, अभी यहां से आप अवकलन अच्छे से समझ पाएंगे। त्वरण देखिए, त्वरण के लिए हमें क्या होता है? वेग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? वेग की। वेग रहेगा तो हम त्वरण निकाल लेंगे। तो वेग मान लीजिए किसी चर का, मान लीजिए कोई वेग है जो x है, x किलोमीटर प्रति सेकंड वेग है। हमें इसका त्वरण निकालना है, तो हमें करना क्या चाहिए? हमें त्वरण निकालने के लिए इसका परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि आप पढ़े होंगे त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। ये चीज आप तो पढ़े होंगे। त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, ये त्वरण होता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो वेग दिया है x किलोमीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन करना चाहिए। देखिए है ना, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण निकलेगा। तो यहाँ पे परिवर्तन करना है, मतलब अवकलन करना है। तो देखिए ये आपका v का परिवर्तन हुआ तो कितना हुआ? dv। हमने कहा जहां d लग जाता हो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन किसके सापेक्ष होगा? टाइम। टाइम के सापेक्ष कहा गया कि प्रति सेकंड, यानी टाइम के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। तो टाइम के सापेक्ष तो dt हो जाएगा नीचे, t टाइम होता है तो dt टाइम में भी तो परिवर्तन होगा। ऐसा तो है नहीं कि टाइम रुका रहेगा, बढ़ नहीं करेगा आगे, और भी तो आगे बढ़ेगा। तो नीचे आपका dt हो जाएगा, और ये आपका x है तो यहाँ पे परिवर्तन होगा dx, और बटा टाइम में भी तो परिवर्तन होगा, है ना, समयांतराल। तो क्या हो जाएगा? dt। बस हो गया। dt डिफरेंस आपने लगा दिया, ये परिवर्तन डिफरेंस d लगा दिया आपने, हो गया परिवर्तन। अब इसको क्या कहेंगे? ये dv बाई dt, ये आपका हो जाता है त्वरण। इसी को हम कहेंगे त्वरण, क्योंकि ये वेग में हुआ परिवर्तन, और ये कितना आया है? dx बाई dt आया है। तो देखिए त्वरण का मतलब आपका निकल गया dx बाई dt। तो यानी कि अवकलन का केवल मतलब होता है परिवर्तन को दिखाता है। हाँ, लेकिन अगर परिवर्तन बढ़ रहा है तो प्लस होगा। जैसे त्वरण घटता बढ़ता दोनों रहता है, कभी त्वरण कम होता है कभी ज्यादा। तो अगर घटा तो माइनस लगा दीजिए, बढ़ा तो प्लस लगा दीजिए। बस इतना ही होता है त्वरण, और यही होता है आपका अवकलन। अवकलन केवल वृद्धि नहीं या ह्रास नहीं दिखाता, केवल परिवर्तन दिखाता है, परिवर्तन जो भी हो।